हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जिया सर और आज मैं 9th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 लेकर के उपस्थित हूं। तो इससे पहले यदि आप एक्सरसाइज 1.1 या 2, 3, 4 नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन टच करके उस एक्सरसाइज को पहले देख लीजिए, तब इसे देखिए। और एक बात, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे सब्सक्राइब बटन को टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जब भी जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो अंत में इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो एक बात, परिमेय और अपरिमेय के पहचान के लिए आप कुछ चीज़ों को याद कर लीजिए कि अगर एक संख्या परिमेय है और दूसरी संख्या भी परिमेय है, एक परिमेय है और दूसरी संख्या भी परिमेय है, तो ऐसी स्थिति में दोनों का जोड़, घटाव, गुना और भाग, दोनों का जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो या भाग हो, ये परिमेय ही आएगा। क्या आएगा? परिमेय। यानी दो संख्याओं का योगफल, गुणनफल, उनका डिफरेंस और उनका भागफल, ये सब क्या आएगा? परिमेय ही आएगा। दूसरी बात, एक परिमेय हो और दूसरा अपरिमेय हो, एक परिमेय हो और दूसरा अपरिमेय हो, तो इनका योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल ये निश्चित रूप से अपरिमेय होगा। ये दोनों एकदम फिक्स्ड है कि दोनों परिमेय है तो निश्चित रूप से परिमेय होगा, एक परिमेय है और एक परिमेय है तो निश्चित रूप से दोनों अपरिमेय होगा। और तीसरा केस बनता है दोनों अपरिमेय है, अपरिमेय है, ये भी क्या है? अपरिमेय है, तो इनका योग, अंतर, गुणनफल और भागफल ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। यहाँ निश्चित नहीं है। इस दोनों केस में निश्चित है कि दोनों परिमेय हो तो परिमेय, एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो तो अपरिमेय। लेकिन तीसरा जो केस है, दोनों अपरिमेय है, तो ये परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय या अपरिमेय। तो इसको आप याद रखेंगे, जीवन भर ये आपको काम देगा। अब आइए इसको हम लोग करते हैं। यहाँ 2 है और माइनस √5 है, 2 है और माइनस √5 है। तो अब देखिए दोनों में एक ये परिमेय है और एक ये अपरिमेय है, तो नियम के हिसाब से क्या होगा? ये अपरिमेय होगा। यहाँ गौर कीजिए, 3 प्लस √23 और माइनस √23, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो √23 से √23 कैंसिल हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या बचेगा? 3, और 3 जो है वह क्या है? परिमेय है, इसलिए इसका रिजल्ट होगा परिमेय। ये अपरिमेय, ये परिमेय। उसी तरह से यहाँ देखिए 2√7/7√7, 2√7/7√7, तो यहाँ हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये √7 से √7 कैंसिल होगा, 2/7 बचेगा और ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, सीधे क्वेश्चन देख करके आंसर नहीं देना है। अगर उसमें कुछ कैंसिल होने वाला है, घटा करके या जोड़ करके या डिवाइड करके या गुना करके अगर रूट हट जाता है तो वैसी स्थिति में वह परिमेय हो जाएगा। यहाँ भी ऊपर परिमेय है, नीचे अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय होगा। और चौथा केस में है 2 × पाई। अब देखिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है और 2 परिमेय संख्या, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो इस तरह से आप ध्यान दे करके काम करेंगे, बिल्कुल आपका काम आसान होगा। तो ये तीनों रूल्स को याद कर लेना है और उसी रूल के आधार पर आपको ये चीज़ बता दिया गया। फटाफट इसको नोट कीजिए, हम लेके आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ क्वेश्चन में इसे सरल करके छोटे छोटे आंसर में लिखने हैं। जैसे 2 का 1 है 3 + √3 × 2 + √2, इसको सरल करना है, इसको हल करना। तो क्या करेंगे हम? यहाँ ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम गुना करते हैं। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, फिर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2।
एक बार हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, दूसरे बार हमने √3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या हो जाएगा, अब 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 + 3√2 + 2√3 + √3 × √2। नेक्स्ट हो जाएगा ये 6 + 3√2 + 2√3 प्लस √6 एंड दैट इज योर आंसर। बहुत सिंपल है। यदि आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक बार इससे इस ब्रैकेट को गुना किए, फिर इससे इस ब्रैकेट को गुना किए, उसके बाद ब्रैकेट को हमने तोड़ा तो इससे दोनों में गुना किए, फिर इससे दोनों में गुना किए। अब इसके बाद लाइक टर्म को एक साथ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ जो है ये 6 है, ये √2 वाला टर्म है, ये √3 वाला टर्म है, ये √6 वाला टर्म है, इसलिए चारों अलग अलग किस्म के टर्म हैं, इसलिए किसी एक को भी हम एक साथ कंबाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 + √3, 3 + √3 × 3 - √3। तो यहाँ आप एक रूल लगा दीजिए, a + b × a - b को इस्तेमाल कीजिए। a + b × a - b ये इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा a² - b²। तो वही चीज़ यहाँ है, a + b × a - b। फटाफट इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए तो 3 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 - 3 = 6 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है आपके लिए, √5 + √2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है √5 + √2 होल स्क्वायर। तो ये a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो जो आइडेंटिटीज हैं आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जैसे a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, उसके बाद a² - b² a³ + b³ a³ + b³ a³ - b³, a + b होल क्यूब a - b होल क्यूब, इन सभी को आप याद कर लीजिए ताकि क्वेश्चन को हल करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए ये फटाफट इसका स्क्वायर कीजिए, a + b होल स्क्वायर में तोड़िए तो √5 का स्क्वायर + 2ab + b² दैट इज √5 का स्क्वायर 5 + 2 × √10 + 2, तो ये हो जाएगा 7 + 2 √10 एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, √5 - √2, √5 - √2 × √5 + √2, ये भी इसी आइडेंटिटीज पे बनेगा, a + b होल स्क्वायर × a - b होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। एक बात हमेशा याद रखना है कि यदि रूट हो और स्क्वायर हो तो रूट और स्क्वायर दोनों समाप्त हो जाएगा, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 2 दैट इज 3 एंड योर आंसर इज 3। तो इस तरह से आप आइडेंटिटीज याद रखिए, जो भी रूल्स बताए जाएं उन सभी रूल्स को आप याद रखिए और फटाफट जहां जिसकी आवश्यकता हो उसका यूज कीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो इसको नोट कीजिए, हम लेकर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पाई के बारे में कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई जो है वह किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, ये भी याद रखना है। अगर ये सिंबल जो है पाई, इसको पढ़ते हैं PI पाई, ये है क्या चीज़, तो आप इसको याद रखेंगे। पाई इज द सरकमफेरेंस और डिवाइडेड बाय डायमीटर, किसी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात है, ये परिधि और व्यास का अनुपात है। कहीं भी कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि पाई क्या है, तो आप सीधा साधा जवाब देंगे पाई जो है वह किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, और परिधि और व्यास का अनुपात है, ये कांस्टेंट नंबर है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है और इसका लगभग मान 22/7 लेते हैं या 3.141 लेते हैं। अभी 600-700 अंक 650 अंकों तक कंप्यूटर के माध्यम से इस पाई का मान डेसिमल में निकाला जा चुका है। खैर उतना दूर आपको नहीं जाना है, फिलहाल आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपको याद होगा कि पाई वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, और इस तरह से पाई आपका क्या हो जाएगा, C/D हो जाएगा। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ आपको क्या प्रतीत नहीं होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस अंतर विरोध का आप निराकरण कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अभी हमने लिखा कि पाई = वृत्त की परिधि और व्यास, तो परिधि को अगर C लिखते हैं, व्यास को अगर D लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पाई बराबर C/D होगा। तो C/D ये P/P के फॉर्म में आ गया, P/Q के,
इसलिए यह तो परिमेय होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम लोग जानते हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है, तो क्या यह अंतर विरोध नहीं हो रहा है कि ये p/q के फॉर्म में होते हुए ये जो है वह अपरिमेय संख्या है? तो इसी पर चर्चा करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, जब हम किसी स्केल से या फीता से या टेप से किसी भी चीज़ से किसी लेंथ को मेजर करते हैं, जैसे इसके परिधि को मेजर करें, तो ये परिधि को जब मेजर करते हैं तो क्या होता है, इसका मेजरमेंट हम स्केल से या फीता से निकालते हैं तो वह एक अपरिमेय संख्या का सन्निकट, अगर वह अपरिमेय भी है तो उसका सन्निकट वैल्यू ही देता है। किसी भी अपरिमेय संख्या को जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो उसका लगभग वैल्यू लिखा जाता है, उसके बहुत ही क्लोज। जैसे 3 मान लीजिए स्केल पर 3 यहाँ आ गया, तो 3 के इर्द गिर्द इनफाइनाइट परिमेय संख्या है, 3 के क्लोज में इनफाइनाइट अपरिमेय संख्या भी है। तो इस तरह से जब मेजर किया जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि वह परिमेय ही भी आए। अपरिमेय संख्या को भी हम लोग लगभग में मान वही लेते हैं, परिमेय के रूप में लेते हैं, इसलिए यहाँ कोई अंतर विरोध नहीं है। पाई जो है वह हमेशा से एक अपरिमेय संख्या रहा है और हमेशा एक अपरिमेय संख्या रहेगा। यानी कहने का मतलब है जब उसके परिधि को हम मेजर करेंगे तो वह हमको अपरिमेय भी होगा, तो वह हमको परिमेय मान सन्निकट देगा। इसलिए इसके आंसर को हम लिख देते हैं, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी एक स्केल, क्योंकि जब कभी भी एक स्केल या टेप यानी फीता से हम लंबाई को मापते हैं तो केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः यह अनुभव नहीं कर पाते कि C और D माने सरकमफेरेंस और डायमीटर यानी परिधि और व्यास अपरिमेय है, C और D अपरिमेय है। यानी कहने का मतलब जब भी हम मापते हैं तो हमें एक सन्निकट मान मिलता है और वह परिमेय के रूप में मिलता है, इसीलिए हमें अनुभव नहीं होता कि C और D अपरिमेय है। लेकिन वास्तव में C और D अपरिमेय भी हो सकता है, इसलिए दोनों का अनुपात जो है वह अपरिमेय है और पाई को हमेशा अपरिमेय के रूप में याद रखना है। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर रूट अंडर 9.3 को निरूपित कीजिए। यानी रूट के अंदर 9.3 है, इसको संख्या रेखा पर आप निरूपित कीजिए। तो पिछले लेक्चर में आपको ये दिखाया गया था कि आप √2, √3 या √5 या √7 या √11 को आप कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। यहाँ उससे थोड़ा सा एक स्टेप हटके है कि आपको अब रूट के अंदर भी डेसिमल दिया हुआ है, इसको आप कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ी आसानी से आपको बता दे रहे हैं। यदि एक सवाल आप कर लेते हैं तो इस तरह के बहुत सारे सवालों को आप आसानी से कर लेंगे। आप सबसे पहले क्या कीजिए, इस पर एक लाइन खींचिए, एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, इसका कुछ नाम दे दीजिए, सपोज कीजिए O है और ये A है। इस लाइन पर अब आपको 9.3 है, तो आप एक स्केल चूज कीजिए और उस पर आप एक 9.3 सेंटीमीटर का लाइन खींचिए। जहां मान लीजिए 0 हो गया, ये A पर आपका आ गया 9.3, ये लाइन लंबा कर दीजिए ऐसे। 0 से लेकर A तक कितना हुआ, 9.3। अब क्या करना है आपको, इससे ये यहाँ से लेकर ये 9.3 मान लीजिए सेंटीमीटर आपने लिया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़िए। कितना, जितना लेना है उससे 1 सेंटीमीटर और, इसका नाम दे दीजिए B। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, रूट के अंदर जितनी संख्या डेसिमल में दी गई है उतने सेंटीमीटर का आप एक स्केल लेकर के नाप लीजिए लाइन OA
अब इसके बाद क्या कीजिए आप, ए से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाइए। कितना? 1 सेंटीमीटर। अब अगले स्टेप में आप OB का लंबसम द्विभाजक कीजिए। O पर नीडल को रखिए, प्रकाल को, और ऊपर एक बार काटिए, एक बार नीचे काटिए। ये ध्यान रखना है कहाँ से लेना है, O से। दूसरे तरफ B से लेना है, एक बार ऊपर काटिए, एक बार नीचे, इसको मिला दीजिए। ये OB का लंबसम द्विभाजक हुआ, OA का नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है। अब ये लंबसम द्विभाजक का मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर ये पॉइंट C है तो C से O की दूरी और C से B की दूरी बराबर होगी, निश्चित रूप से बराबर होगी, क्योंकि ये OB का लंबसम द्विभाजक पर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक ऐसे यहाँ नीडल रखेंगे प्रकाल का, पेंसिल को यहाँ एक ऐसे अर्धवृत्त खींचेंगे। क्या खींचेंगे? अर्धवृत्त। ये आप प्रकाल से खींचेंगे, निश्चित रूप से सही होगा। तो पहला काम क्या किए, 9.3 सेंटीमीटर का OA खींचे, OA को आगे 1 सेंटीमीटर और बढ़ाए, कहाँ तक? B तक। अब इसके बाद OB का लंबसम द्विभाजक खींचे, ये OA को C पर काटता है, C को केंद्र तथा CO को त्रिज्या लेकर एक चाप खींचे, यानी अर्धवृत्त खींचे। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको कि A पर एक लंब डालना है। कहाँ लंब डालना है? A पर। लंब कहाँ डालना है? A पर लंब डालना है। ये बिल्कुल लंब 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब ये पॉइंट मान लीजिए P है, तो ये जो डिस्टेंस होगा AP, यही डिस्टेंस AP जो होगा √9.3 को शो करेगा। ये होगा √9.3। आपको संख्या रेखा पर दिखाना है, कोई बात नहीं है। अब इस AP को नाप लीजिए प्रकाल से और ऐसे ऐसे ले आकर यहाँ काट दीजिए, यहाँ मिला दीजिए। ये दूरी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? √9.3 हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम कुछ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप संख्या रेखा पर डेसिमल वाले को दिखाएंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए अपने से बनाने का। 2 बार 3 बार में क्लियर हो जाएगा। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लीजिए, √5.4, √6.7, √9.1, √11.3, इस तरह से बहुत सारे आप एग्जाम्पल लेकर के और फटाफट प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो इसको जल्दी जल्दी उतारिए। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इस एक्सरसाइज में, उसको हम बताते हैं। हाँ तो बच्चों तैयार हो जाइए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित जो भी संख्याएं दी गई हैं, इन सभी के हर का परमेयीकरण कीजिए। तो इसको सुन करके चौंकना नहीं है। हर के परमेयीकरण का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई है उसके हर में अगर अपरिमेय संख्या है तो किसी ऐसी संख्या से गुना करके आप उसके हर में परिमेय ला दीजिए, भले उसका अंश जो है वह परिमेय हो या अपरिमेय, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हर का परमेयीकरण आप रेशनल नंबर में जानते भी हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में क्या ये हर जो है वह नीचे जो हम लोग लिखते हैं उसमें जो अगर अपरिमेय संख्या आ रहा है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको क्या करते हैं, परिमेय कर देते हैं। तो यहाँ 1/√7 है, यहाँ कुछ डिफरेंट तरह का है। तो 2 तरह की आप को दिखाई दे रहा होगा। एक में नीचे में केवल एक अपरिमेय संख्या है और दूसरे में नीचे में 2 अपरिमेय संख्या है और एक तीसरा है इसमें एक अपरिमेय है और एक परिमेय है। तो इसको देख करके चौंकना नहीं है। इसके लिए बिल्कुल आसान सा मेथड आपको हम बता दे रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो निश्चित रूप से ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। और बहुत तरह के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके स्कूल के एग्जाम में जो कोर्स है 9th क्लास का उसमें तो पूछा ही जाएगा। इसके अलावा भी ऊपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप हर का परमेयीकरण कीजिए। तो आप हर के परमेयीकरण कैसे करेंगे ये देखिए। आपको 2 रूल्स बता दे रहे हैं। पहला रूल ये है कि सपोज कीजिए नीचे में कोई अपरिमेय संख्या है। नीचे में क्या है, कोई अपरिमेय संख्या है। तो उस अपरिमेय संख्या को किसी ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए ताकि वह परिमेय बन जाए। एक ये है। दूसरा है कि नीचे में अगर पेयर में है, चाहे वह दोनों अपरिमेय हो या एक परिमेय और एक अपरिमेय हो, तो वैसी स्थिति में जैसे a+b या a-b के फॉर्मेट में है तो इसके कंजुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। उसके कंजुगेट से, कंजुगेट का मतलब होगा अगर a+b है तो a-b से गुना करेंगे, अगर a-b है तो a+b से गुना करेंगे। तो इसको ध्यान में रखना है कि नीचे में अगर जोड़ा में है तो अगर प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे और माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे। और एक ही है तो बस जिस संख्या से गुना करने पर वह परिमेय बन जाए उससे गुना कर देंगे। तो जैसे √7 है
तो ये 7 से ही गुना करने पर 49 होगा, इसलिए इसको हम लिखेंगे 1/√7 इंटू, जब नीचे गुना करेंगे तो ऊपर गुना करना अनिवार्य हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ख्याल रखना है, क्योंकि फ्रैक्शन का वैल्यू जब चेंज हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है वह गलत हो जाएगा। तो आप जितना से नीचे गुना करेंगे उतना ही से ऊपर यदि आप गुना करते हैं तब जाकर के आपका आंसर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो जैसे इसे हमें परिमेय बनाने के लिए √7 से गुना करना पड़ा, तो हम ऊपर भी √7 से ही गुना करेंगे, दूसरे से गुना करेंगे तो नहीं होगा। तो अब ऊपर एक में √7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √7, और नीचे में √7 और √7 गुना होगा तो क्या हो जाएगा √49, यानी कि ये हो जाएगा 7 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर रूट में सेम चीज 2 बार गुना हो जाए तो रूट हट जाएगा। तो अब ऊपर हो गया √7, नीचे हो गया 7, देखिए तो नीचे वाले का परिमेयीकरण हो गया, नीचे परिमेय संख्या आ गया, बस इतना ही करना था। यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 1। अब 5 के 2 पर आते हैं, 2 में है, पेयर में है। तो अभी आपको बताए हैं कि जब पेयर में हो तो क्या करेंगे, उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करेंगे, यानी कंजुगेट मतलब माइनस में है तो प्लस से और प्लस में है तो माइनस से। देखिए गुना करने से क्या होता है, गुना करने से ये a-b और a+b के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, ऊपर तो जो है अब उसको उतार देंगे, नीचे a² - b², अभी इसका इस्तेमाल आपने किया है। तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर में √7 + √6 और डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर होगा तो 7, इसका स्क्वायर होगा तो 6, यानी 7 में से 6 गायब हो जाएगा, 1 होगा, 1 लिखें या नहीं लिखें। अब इसका आंसर हो गया √7 + √6। अब इसका डिनोमिनेटर गायब क्या हुआ, यानी 1 हो गया, 1 एक परिमेय संख्या है। सेम इसी तरह से आप इसको करेंगे, 1/√5 + √2 है तो इसको आप माइनस से गुना करेंगे। आप किससे गुना करेंगे, माइनस से। तो √5 - √2 और डिवाइडेड बाई √5² - √2², और स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, इसीलिए इसे गुना भी किया जाता है। प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस है, और जितना से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 - √2 और नीचे 5 - 2, यानी कि बचा क्या आपका √5 - √2 और डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से काम करेंगे। देखिए नीचे से रूट गायब हो गया, यानी अपरिमेय गायब हो गया, परिमेय हो गया, इसीलिए इसका नाम है हर का परिमेयीकरण। एक और बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी वही काम कीजिए, 1/√7 - 2। अब ये नहीं है कि एगो में रूट है एगो में नहीं है, तो ये नहीं, रूट है नहीं है वही काम करेंगे। √7 - 2 डिवाइड, ये माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे, √7 + 2, तो ऊपर बचेगा √7 + 2 और नीचे √7 का स्क्वायर, अब माइनस इसमें रूट नहीं है तो 2 का स्क्वायर, ये √7 + 2 और डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर 7 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ चूंकि रूट नहीं है इसलिए स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये √7 + 2 और डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट किया। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज 1.6 छोटा है, उसको अभी हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। हम लेके आते हैं एक्सरसाइज 1.6। हाँ तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.6 और चैप्टर नंबर सिस्टम का अंतिम एक्सरसाइज है। तो यहाँ दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए, इसका वैल्यू जो है आपको ज्ञात करना है, मान इसका ज्ञात करना है। तो इस तरह के 3 प्रश्न हैं इस एक्सरसाइज में, और तीनों में यही चीज़ है कि 64 का पावर 1/2 है, 32 का पावर 1/5 है और 125 का पावर 1/3 है। तो इन सबको आप हल करने के लिए कुछ रूल्स हम घातांक का लिखवा दे रहे हैं, उसको आप याद कर लेंगे, खटाखट आपके सारे सवाल बनेंगे। अब जैसे सपोज कीजिए x⁴ m है और x का ही पावर n है। हो सकता है इसमें किसी का इस्तेमाल यहाँ होगा, किसी का नहीं होगा, लेकिन जो रूल्स है आपको याद कर लेने हैं। इसको आधार बोलते हैं, इसको घात या पावर बोलते हैं। नीचे वाले को आधार, ऊपर वाले को घात। इसका मतलब ये हुआ कि x का मल्टीप्लाई x में m बार, जैसे x⁴, इसका मतलब हुआ x का मल्टीप्लाई x के साथ 3 बार। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए।
रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम पावर के रूप में लिखते हैं, जिसको घात से पढ़ते हैं। जैसे 5 का पावर मान लीजिए 2 है, इसका मतलब 5 गुना 2 नहीं, 5 गुना 5 2 बार। तो अब x का पावर m मतलब x का मल्टीप्लाई m टाइम्स और x का मल्टीप्लाई n टाइम्स है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये दोनों गुना के, डेसिमल नहीं है, गुना है, तो गुना के केस में पावर को जोड़ देते हैं। ठीक है। डिवीजन के केस में क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं। x का पावर m डिवाइडेड बाई x का पावर n, तो x का पावर m माइनस n। तीसरा, x का पावर अगर m है और फिर इसका पावर n है तो पावर आपस में गुना हो जाता है। चौथा, x का पावर अगर 0 है, यानी किसी भी संख्या का पावर 0 है, तो इसका मान हो जाता है 1। अब है कि सपोज कीजिए x का पावर m है और गुना में ही y का पावर भी m है। अब दोनों का बेस जो है वह डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ये x गुने y का पावर हो जाएगा m। इसी तरह से x का पावर m है और डिवाइडेड बाई y का पावर m है, तो x बाई y का पावर हो जाएगा m। एक और दो और याद कर लें आप, ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा आपको। x का पावर माइनस m है, तो ये हो जाएगा 1 बाई x का पावर प्लस m। 0 वाला आपको लिखवा ही दिया गया। तो ये सब चीज़ को आप याद रखेंगे, आपको आगे सुविधा होगी। आइए हम लोग कुछ साथ ही रहने दीजिए, फिर और हम लोग आगे ज़रूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। यहाँ से हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं, हल इसका निकालते हैं। अब यहाँ पहला में क्या है, 64 का पावर 1/2 है। 64 का पावर 1/2। अब हम 64 को 8 का पावर 2 लिख सकते हैं। ये 64 के बदले में 8 अठाई 64। अब इसका पावर 1/2। अब देखिए पावर का पावर 3 में आइए, पावर 1 है फिर पावर है, तो पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो ये हम गुना कर देंगे, 8 का पावर 2 गुने 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा देखिए, 32 का पावर 1/5 है। अब 32 का पावर 1/5 है, तो किस तरह से करेंगे, तो इसमें भी टेंशन नहीं लेना है। 32 का गुणनखंड कर दीजिए, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, यानी ये 32 जो है ये 2 का पावर 5 होता है। 32 जो है वह 2 का पावर 5 होता है, तो इसको 2 का पावर 5 का पावर 1/5। ये 2 का पावर 5 किसके बदले में लिखे हम, 32 के बदले में लिखा। पावर का पावर है तो आपस में गुना हो जाएगा, तो 2 का पावर 5 गुने 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से तीसरा आपका बनेगा, 125 का पावर 3 है, तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 का पावर 3 होता है 125। 5 का पावर 3 होता है 125, यहाँ 125 का पावर 1/3 है, तो अब ये 1/3 को लिखेंगे, तो 5 का पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 आंसर आपका हो जाएगा। तो ये घातांक के जो रूल्स हैं, इस रूल्स को आप याद रखेंगे, निश्चित रूप से इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न बन जाएंगे। जैसे फटाफट हम लोगों ने 2-3 मिनट में ये 3 क्वेश्चन कर लिया। अब एक्सरसाइज 1.6 में 2 और क्वेश्चन बचा है, लगे हाथ इसको हम लोग कर ही लेते हैं। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके स्क्रीन पे है। पहले हम लोग 2 को देखते हैं, फिर 3 को देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखेंगे, घातांक के जितने भी रूल्स आपको लिखवाए हैं वे सभी आप याद कर लेंगे, क्योंकि उन्हीं सभी रूल्स को यहाँ हम लोग इस्तेमाल करके हल करेंगे। देखिए उसका इस्तेमाल कैसे यहाँ हो रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए, मानी इसका मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन भी शॉर्टकट में आजकल दे रहा है। सोल्यूशन 1 का देखिए, 9 to the power 3/2। एक चीज हमेशा याद रखना, इसको पढ़ते कैसे हैं, 9 का घात 3/2 या 9 to the power 3/2। इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। इसको माने पैरेलल में लिखते हैं लाइन में, और इसको लाइन से ऊपर उठा के लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग अभी देखे हैं, जानते भी हैं, 3 का पावर 2 होता है 9। अब इसका पावर आपको क्या करना है, 3/2 देना है। ये 9 के बदले में लिखा है, ये 3/2 ज्यों का त्यों उतार दिए। अब रूल जो 3 नंबर में था क्या, कि पावर का पावर है तो पावर आपस में गुना हो जाएगा, तो इसका पावर में ये गुना होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का पावर 3, मतलब 3 को 3 बार गुना करना है। 3 तिया 9 3 का 27, यानी 3 गुने 3 गुने 3 बराबर 27, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो है ना बहुत आसान। आइए एक और करके देखते हैं। 2 नंबर, 32 का पावर 2/5। अभी आपने किया कि 32 को आप
कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। 32 को आप 2 का पावर 5 और ये 2/5 पहले से है तो 2 का पावर 5 गुने 2/5, ये 5 से 5 कैंसिल, 2 का पावर 2 यानी 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 आंसर हो जाएगा। तो यदि रूल्स याद है तो फटाफट मिनटों में बन रहा है, मिनट क्या सेकंडों में बन रहा है। तीसरा देखिए 16 का पावर है कितना 3/4, तो 16 को 2 का पावर 4 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 गुने 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 अभी हम लोग 2 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा और 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हो गया 1 2 3, एक और बच रहा है 4, उसको भी यही कर देते हैं। 4 में क्या है 25 का पावर 125 का पावर -1/3 है। चिंता नहीं करना है, पहले इसको हल कीजिए। 5 का पावर 3 ये हो गया 125 और इसका पावर -1/3 यानी 5 का पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 का पावर -1। तो अभी आपको बताए भी थे माइनस वाले में क्या करेंगे, उलट के पावर नीचे कर देंगे तो 1/5 का पावर 1 यानी 1/5 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका माइनस में भी पावर है तो कुछ नहीं करना है, उसको उलट देना है, यानी कि अगर वो फ्रैक्शन में है तो अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा और सीधे सिंपल कोई नंबर है तो वह नीचे आ जाएगा 1/। अब यहाँ देखिए कुछ और रूल्स आपको लिखवाए थे, उसका इस्तेमाल करना सीखिए। सॉल्यूशन ये स्टेप वाइज देखिए, देखने में थोड़ा सा ये आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन स्टार्टिंग से यदि आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 1 को हमने यहाँ ला करके छोड़ा, 2 को हमने ऐसे ला करके छोड़ा, तो जहाँ ये कंप्लीट आपको दिखता है वीडियो को वहीं पॉज कर लीजिए और उसको वहीं नोट कर लीजिए तब आगे बढ़िए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही कंप्लीट किया वीडियो को रोकिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखिए। 2 को जब कंप्लीट होता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और वहाँ नोट कीजिए। 3 होता है तो वैसे ही करते जाना है, नहीं तो एक बार सारे को करने के बाद फिर आपको लगेगा कि इसका आंसर कहाँ चला गया, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। थोड़ा जगह की कमी है और समय को बचाना है, जल्दी जल्दी काम करना है ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, इसलिए ये सब करना पड़ता है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके जुड़े रहिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सोचिए नहीं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच कर दीजिए ताकि वीडियो डालते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए इसको हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो रूल्स में अभी लिखवाए हैं कि दोनों का बेस अगर सेम हो, पावर अलग अलग हो तो गुना के केस में पावर को जोड़ देते हैं। तो एक का क्या हो जाएगा 2 का पावर 2/3, ये डेसिमल नहीं है गुना है, और 2 का पावर 1/5, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2/3 जोड़ 1/5। अब ये आपका होगा 2 का पावर एलसीएम 3/5 या रफ में कर लीजिए, यहाँ आंसर डायरेक्ट लिख दीजिए 15, 3 5 दूनी 10 जोड़ 3 यानी 2 का पावर 13/15 एंड दैट्स योर आंसर। अब वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अभी बताए हैं कि पावर अब 1 का पावर 7 होगा तो 1 ही आएगा और 3 का पावर 3 पहले से है और 7 फिर पावर है तो गुना हो जाएगा, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 21। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या 1/3 का पावर 21 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको ये मन करे ये लिखिए, ये मन करे ये लिखिए। उसी तरह से ये भागा के केस में देखिए 3 नंबर में क्या है कि 11 का पावर 1/2 है डिवाइडेड बाई 11 का पावर 1/4 है, तो भागा के केस में पावर माइनस हो जाता है, तो 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4, तो 11 का पावर एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि ये हो गया 11 का पावर 1/4 आंसर। तो इस तरह से आप काम करेंगे। दूसरा क्या है 7 है का पावर 1/2 है और 8 का पावर 1/2 है, तो आपको बताए थे कि अगर पावर सेम हो तो ये बीच में गुना है तो गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 7 56 का पावर 1/2 और ये आंसर आपका हो जाएगा। तो गुना के केस में गुनों को गुना करेंगे, पावर सेम है तो एक पावर दे देंगे, भागा रहेगा तो भागा दे करके पावर एक साथ दे देंगे। तो अभी तक मैंने जितना भी आपको रूल 7 नियम जो लिखवाए उसी 7 पर आधारित ये एक्सरसाइज 1.6 के सभी प्रश्न हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों का एक्सरसाइज 1.6 खत्म हुआ। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज अगले चैप्टर के साथ। तब तक ओके बाय।